ऑल ऑफ यू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रह करके अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन क्लासेस आप लोगों के लिए एवरीडे एक आपकी लैंग्वेज की क्लास एवरीडे आप लोगों के बीच में आइंस्टाइन क्लासेस की तरफ से आ रही है। तो कल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में जाना था। उसके पहले सबसे पहले हमने आपको बताया था कंपैरेटिव एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोगों ने सबसे पहले हैबिट और रूटीन बताने वाले कीवर्ड्स के बारे में जाना था। उसके बाद उनके अरेंजमेंट के बारे में जाना था। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया था, क्या क्या चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। तो जो कीवर्ड्स अगर आपके हैबिट और रूटीन अगर हैबिट और रूटीन दिया है, इट मींस दैट हम सदैव ही उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ, कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी चीजें हो, चाहे आपका साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे मैथमेटिकल फैक्ट हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, चाहे फिलोसफिकल फैक्ट हो, तो जितने भी सब फैक्ट होते हैं इन सभी फैक्ट को हम सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक, अब हम उसके बाद हमने चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाइव एक्शन के बारे में बताया था। लाइव एक्शन हमारा कुछ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो वहां मैंने लाइव एक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, क्या क्या चीजें लाइव एक्शन होती हैं। एक तो जैसे मैं करंट टाइम पढ़ा रहा हूं तो लाइव एक्शन था। एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि वह काम वहां न होकर पैरेलल होकर के कहीं और चल रहा होता है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखने के बाद नोट्स पे अपने चीजों को राइट करते चलिए। आपको खुद लगेगा कि बेहतर चीजें आपको मिल रही हैं, बेहतर चीजें आपके बीच में आ रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाइए, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि यह सभी लोगों तक पहुंच सके। आज जो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस का जो हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, यह CHSL, SSC, CGL, CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन आता है। तो यह आपका कंपैरेटिव एनालिसिस उसी से रिलेटेड है। तो मैं उसी का आपका एक पॉइंट है जिसके आगे हम चीजों को बता रहे हैं। जरा देखने का और समझने का प्रयास करेंगे, मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कहीं ना जाएं, बने रहें आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिए, यहां कुछ कैटेगरीज दी गई है। Some categories of verbs are generally used in indefinite tense in place of continuous। यानी कि जितनी आपकी कैटेगरीज यहां पे दी गई हैं, सभी कैटेगरीज को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में न यूज करके हम सदैव इसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। जनरली उनका सेंस जो आएगा वह हिंदी की तरफ आप देखेंगे तो वो क्या होगा, हमको कंटिन्यूअस में आएगा, लेकिन वह कंटिन्यूअस में मेंशन नहीं होते हैं। यहां मैंने कैटेगरीज लिखी हुई है, मैं कैटेगरी को आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं चीजों को एग्जाम्पल के वे से क्लियर कर दूंगा, तो आपको चीजें खुद समझ में आ जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट होइए वीडियो पर, एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने का प्रयास करें। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द वीडियो। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बात जनरल सेंस में कही गई हो, क्या कही गई हो, जनरल सेंस में कही गई हो, जैसे कि सी, टेस्ट, टच, अगर बात जनरल सेंस में कही गई हो तो हम समय सदैव इनको किसमें यूज करते हैं। अगर बात जनरल सेंस में कही गई हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सदैव ही इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, जैसे कि सी, टेस्ट या टच। अब बात आती है फीलिंग की, जैसे
लाइक, लव, हेट। जैसे अगर आप कहते हैं आई लाइकिंग यू, आई लाइकिंग यू, सामने वाली मुक्का मारेगी खींच के, दांत तोड़ देगी। आई लाइक यू। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। भाई अर्थ का अनर्थ न बनाइए, जल्दी से एंशिएंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, बेहतर चीजें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो यह बात थी फीलिंग की, लाइक, लव, हेट, ये सब जितनी चीजें आती हैं, अगर इनको हम जनरल सेंस में यूज करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सदैव ही इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो मतलब ये चीजें सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहें तो बेहतर रहेगा। अन्य टेंस में रहेंगे तो ये चीजें जचेंगी नहीं, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, आगे मैं चीजों को आपको समझाऊंगा। एक बार देखते रहें और समझते रहें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखने का और समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। आगे देखेंगे तो अब आपका क्या है, मेंटल प्रोसेस। क्या है? मेंटल प्रोसेस। जो आपका मेंटल प्रोसेस है, जैसे कि थिंक, नो, अंडरस्टैंड, डॉट डॉट, ये जो चीजें आती हैं ये हमारे मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आती हैं और यह हमेशा जनरल सेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती हैं। अब हम बात करते हैं आपके पोजेशंस की। पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। पोजेशंस का मतलब होता है अधिकार। तो जो अधिकार होता है जैसे हैव, ओन, बिलोंग, ठीक है, तो ये जितने सारे वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ड हमारे जनरल सेंस के अकॉर्डिंग हम सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अब बात आपकी आती है अपीयरेंस की। किसकी बात आती है? अपीयरेंस की आती है। तो जब बात अपीयरेंस की आती है, जैसे आपका सीन, अपीयर, लुक, ये डॉट डॉट, ऐसे सारे जो वर्ड आते हैं, इन सभी वर्ड्स को हम सदैव जनरल सेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अब जो बचा हुआ कुछ चीज है आपका मिसलेनियस, ठीक है, जैसे आपका मैटर हो गया, मैटरिंग नहीं होगा, हमेशा मैटर होगा। ठीक है, समझ में आया? मैटरिंग नहीं होगा, मैटर होगा। समझ में आया? अब मैं अभी आप लोग एक बार इस पे फटाफट नजर डाल लीजिए, तो मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स बताता हूं। एग्जांपल के वे से मैं चीजों को एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। बस एक बार प्लीज आप लोग इस पे थोड़ा सा नजरें डाल लीजिए, तो फिर मैं हल्का सा चीजों को आगे बढ़ाता हूं, प्लीज। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, हम उनको एग्जाम्पल के वे से क्लियर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंस में मैंने आपको बताया था ना, सीन, ऐसे कुछ करके मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। अभी मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको कुछ बताया था। वहां पर मैंने आपको सेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सी, टेस्ट, टच, अगर ऐसे वर्ड हमको मिलते हैं और उनका यूज हम अगर जनरल सेंस में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह कंटिन्यूअस में न होकर के किस में होता है? कंटिन्यूअस में न होकर के वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहां पर आई एम सीइंग यू कहने का मतलब बात कुछ जच नहीं रही, या कह लो कि बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या होगा यहां पर? जब बात कुछ जच नहीं रही माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? यहां पर यहां का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आई सी, आई सी यू, आई सी यू। जब बात सेंस की आएगी, यहां पे क्या होगा बच्चों? ये हमारा क्या, यहां पे हमारा सेंस होगा, जनरल क्या होगा? सेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? जब बात सेंस की होगी तो हम उनको सदैव ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न यूज करके हम सदैव किस में यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम देखें आई एम सीइंग यू, तो बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है, बात कुछ हजम नहीं हो रही है।
तो इसके लिए क्योंकि यह कंटिन्यूअस में मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो चीजों को समझते रहेंगे, मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अन्य के लिए भी इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन एसएससी के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो कंसेंट्रेट रहें, देखते रहें, समझते रहें। चलिए अब अगला पॉइंट है, सी इज बिलीविंग हर पेरेंट्स। सी इज बिलीविंग हर पेरेंट्स। अब बिलीविंग हर पेरेंट्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ये जो होगा बिलीविंग, पुनः यह बात अच्छी नहीं लग रही है। जब यह बात अच्छी नहीं लग रही है, इट मींस दैट कि क्योंकि यह कंटिन्यूअस में है, क्या है, यह आपका कंटिन्यूअस में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जनरल सेंस की यहां पे बात की जा रही है। बिलीव का मतलब विश्वास करना, विश्वास करना मतलब इस काम को हम मेंटल से करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यह मेंटल प्रोसेस हो जाएगा। तो जब यह मेंटल प्रोसेस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम हटा करके इसको हम हटा देंगे। सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, हमारा मेंटल प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस होगा। जब मेंटल प्रोसेस होगा तो हम इसको हटाएंगे, इस बिलीविंग को हटा करके हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बिलीव्स। क्या होगा, बिलीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलीव्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बिलीव्स, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, he is respecting his parents, he is respecting his parents। तो अब बात पुनः हम लोग देखें तो बात कुछ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो यह भी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट करना मतलब यह फीलिंग हो गई। रिस्पेक्ट करना मतलब यह हमारी फीलिंग है कि हमको रिस्पेक्ट करना अच्छी चीज है या गंदी चीज है, यह हमारी फीलिंग है। तो जब फीलिंग है तो पुनः यह बात हमको जच नहीं रही। क्या हो रही है, पुनः यह बात हमको जच नहीं रही। तो जब यह बात जच नहीं रही तो हम इसमें क्या करेंगे, ही रिस्पेक्ट्स। क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्ट्स, ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। अब अगला है, आई एम नीडिंग अ न्यू बुक। पुनः हम देखें और समझें तो पुनः बात जच नहीं रही, या यूं कह लो कि अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम फिर से क्या करेंगे, इनको हटा देंगे यहाँ पे। यह तो आपका क्या हो जाएगा, यह आपका फीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका फीलिंग हो जाएगा। अब यह आपका क्या होगा, आई एम नीडिंग अ न्यू बुक। अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा हमारा अधिक, भाई नीड मतलब चाहिए होने की बात क्या हो रही है, तो हमारे पोजेशंस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजेशंस को। किसको, पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये हमारे पोजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस दैट हम इसको समझने का, माय डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। तो यह क्या होगा, यहां जो आपका नीडिंग, एम नीडिंग है, यह हट करके क्या हो जाएगा, यहां सिर्फ जब प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हम बात करेंगे तो आई नीड, क्या हो जाएगा, आई नीड अ न्यू बुक। तो देखते रहेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। मैं फिर से चीजों को रिपीट कर दे रहा हूं, मैं प्रयास यह करूंगा, मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं और प्रोवाइड कराऊं और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। तो जब चीजें बेहतर तरीके से चलने लगेंगी तो आपको खुद ही लगेगा कि वास्तविक चीजें आपको क्या, मतलब जो चीजें आपको मिल रही हैं वह बेहतर है या नहीं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए एंशिएंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए अब अगला पॉइंट है, राहुल इज वांटिंग सम कॉमन थिंग्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात हम आगे करते हैं। तो यह हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह भी वांट की बात की जा रही है, और इसका मतलब यह भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी पोजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इज वांटिंग हट जाएगा, क्या हो जाएगा, इज वांटिंग हमारा माय डियर स्टूडेंट्स हट जाएगा। यहां पे क्या होगा, यह हट के क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांट्स, राहुल वांट्स सम कॉमन थिंग्स। अब बात करते हैं
रौनक इज कंसिडरिंग माई पॉइंट। भाई बात तो एक बार अगर आप सोचेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, वास्तविक रूप से सही है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारे जहन में हिंदी चलती है तो हम बात हिंदी की करते हैं। तो अब आगे देखेंगे, रौनक इज कंसिडरिंग माई पॉइंट। तो यहां पर यह बात किसका है बच्चों, अगर इसकी हम बात करें तो यह मेंटल प्रोसेस की बात कर रहा है, क्योंकि कंसीडर करना मतलब कोई चीज कंसीडर तभी करेगा जब उसकी मेंटल एबिलिटी जैसी होगी, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंसीडर करेगा। तो यह मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह अगेन पोजीशन को, पहला इसके पहले वाला अगेन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यह जो आपका होगा यह एग्जांपल, यह आपको मेंटल प्रोसेस को, किसको, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर इसको समझने का प्रयास करें तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब यह मेंटल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसी कंडीशन में इस कंसीडरिंग को क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीजें अब आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो गई होंगी, चलना स्टार्ट हो गई होंगी। तो क्या हो जाएगा, राहुल कंसीडर्स, क्या हो जाएगा, कंसीडर्स, CONSIDER, ठीक है, कंसीडर, राहुल सॉरी रौनक कंसीडर माई पॉइंट, ठीक है। अब हम बात आगे करते हैं, इट इज नॉट मैटरिंग टू मी। अब पुनः देखें तो बात कहीं अच्छी नहीं लग रही, हम समझने का प्रयास करेंगे। इट इज नॉट मैटरिंग टू मी, तो यह भी बात कहीं ना कहीं जच नहीं रही। तो जब बात जच नहीं रही तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होगा, क्यों, क्योंकि यह किसको, यह मिसलेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, हमने बताया था, अभी मैंने चर्चा किया था, मैटर की जहां बात आती है तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है, मिसलेनियस को। तो जब यह मिसलेनियस को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर टू मी, इट डज नॉट मैटर टू मी, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से देखेंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा यह जो आइंस्टाइन क्लासेस का यह संकल्प है कि बेहतर से बेहतर समझाएं, बेहतर से बेहतर चीजें पढ़ाएं। तो मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का सदैव प्रयास करूंगा और मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाइए, कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बार आप लोग पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। प्लीज आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चीजों को थोड़ा सा और आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। अब हम बात हैव की करेंगे, किसकी करेंगे, बात अगर हम हैव की करेंगे, अगर हम बात हैव को हम जनरल सेंस में समझने के लिए एक बात करें तो जनरल सेंस का मतलब जो सभी के लिए क्या हो, कॉमन हो, जो क्या हो, सभी के लिए क्या हो, कॉमन हो। तो हम उसकी बात जनरल सेंस में करेंगे। जैसे हैव अगर जनरल सेंस में क्या क्या चीजें में, मतलब अगर हम हैव को जनरल सेंस के अकॉर्डिंग किन किन चीजों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पोजेशन, अधिकार बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। और जब हैव हम मतलब कि हैव का यूज इंडिफिनिट में करेंगे, जनरल सेंस के लिए किस में करेंगे, इंडिफिनिट करेंगे, किसमें करेंगे, इंडिफिनिट में। तो जब अगर जनरल सेंस की बात होगी जो इंडिफिनिट में होगा वह तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या, पोजीशन, क्या होगा, पोजीशन, तो यह भी क्या होगा, इंडिफिनिट में होगा, ठीक है। हेल्थ और रिलेशन, मतलब कि पोजीशन, हेल्थ, रिलेशन, ये चीजें अगर रिप्रेजेंट करता है तो इट मींस दैट वह क्या हो गया, हमारा जनरल सेंस है। और जनरल सेंस को हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिफिनिट में करेंगे। किस में करेंगे, इंडिफिनिट में करेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर हमारा हैव इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन हमारे अधिकार को, हेल्थ स्वास्थ्य को, रिलेशन संबंध को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मींस हम लोग उसको क्या समझेंगे, हम उसको हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आप समझने का प्रयास करें तो अगर आप चलिए फिर हम आगे भी चीजों को समझाएंगे तब बेहतर समझ में आएगा। अभी अगर आपको समझाएंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो,
चलिए हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। अगर इसी हैव को, यही हैव अगर हमारा किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंजॉय, किसी चीज को हम खा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिंक कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वह किसका हो जाएगा, वह स्पेसिफिक सेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक सेंस हो जाएगा। तो और स्पेसिफिक सेंस को हम सदैव कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। समझ में आया। अब आप एक बार चीजों को देख लीजिए, तो मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा। तो जब एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आपकी जो प्रॉब्लम है वो तुरंत क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैं अगेन एक बार चीजों को रिपीट कर देता हूं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से देखेंगे, अगर है हमारा पोजीशन हेल्थ या रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट वह जनरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम सदैव जनरल सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। अगर है हमारा पोजीशन हेल्थ या रिलेशन, इनमें से तीनों को किसी को शो करता है तो वह जनरल सेंस की बात करता है। तो हम जनरल सेंस सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। हम बात सेकेंड करते हैं। अगर हमारा है एंजॉय, ईट या ड्रिंक ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जब वह ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस दैट वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक सेंस को। किसको, स्पेसिफिक सेंस को। हम स्पेसिफिक सेंस सदैव ही कंटिन्यूअस में बताते हैं या कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। प्लीज टेक अटेंशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम उससे रिलेटेड कुछ आगे एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास करते हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा। जैसा कि मैंने इसके पहले अभी मैंने आपको बताया है हैव के बारे में, जहां जनरल सेंस होगा वहां पे क्या यूज किया जाएगा, और जहां पर स्पेसिफिक सेंस होगा वहां पे क्या यूज किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको पोजीशन, हेल्थ और रिलेशन। अगर हमारा हैव पोजीशन, हेल्थ या रिलेशन इन तीन को बताता है, इसका मतलब वहां पे जनरल सेंस है। जनरल सेंस है मतलब जो सभी के लिए कॉमन हो। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको किस टेंस में लिखेंगे, हम उनको सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। अब अगर वहीं पर वो ईट, ड्रिंक या एंजॉय की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस में करेंगे। किस में करेंगे, कंटिन्यूअस में करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे। दे हैव आर हैविंग अ ह्यूज हाउस। अगर हम इस सेंटेंस में बात करें तो बच्चों हैविंग ह्यूज, अगर ह्यूज हाउस की बात करता है, एक विशाल घर की बात करता है, बड़े घर की बात करता है, तो कहीं न कहीं यह पोजीशन है हमारा। क्या है, यह अधिकार है। तो जब बात अधिकार की आती है तो हमारा यह न होकर के हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। मैंने आपको बताया था कि जब पोजेशंस की बात आएगी, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे, और वहां पर हमारा हैव पोजेशंस को शो करेगा। इट मींस दैट वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो यहाँ ह्यूज हाउस की बात किया जाए तो बड़े विशाल घर उसके पास होने का मतलब यह उसके अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पोजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव ह्यूज हाउस। अब अगली बात है वी हैव आर हैविंग लंच। अब लंच की बात कर गई, लंच की बात की गई, तो लंच की मैंने आपको बताया था ईट, ड्रिंक और एंजॉय की जब बात की जाएगी
तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो इस हैव को काट करके आर हैविंग। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होगी। जो मैं बताता हूं बस उसको आप समझ लीजिए, उसकी जो आउटलाइन तैयार होती है आउटलाइन को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। फॉर्मूले को बताते वक्त चीजों को समझ लेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द बॉयज आर हैविंग फन इन द पार्टी। जब फन इन द पार्टी की बात की जा रही है माय डियर स्टूडेंट, इट मींस दैट कि वो एंजॉय कर रहे हैं। जब एंजॉय की बात आती है तो एंजॉय को मैंने आपको बताया है स्पेसिफिक सेंस होगा, और स्पेसिफिक सेंस हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बताया जाता है। तो यहां पर हम इस हैव को काट के आर हैविंग। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। देखते रहें, समझते रहें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दे हैव और हैविंग एन ओल्ड कार। अगर ओल्ड कार की बात कर रहा है हैव या हैविंग की बात कर रहा है, इसका मतलब वह उसके पोजेशंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोजेशन की बात कर रहा है, उसके अधिकार की बात कर रहा है। जहां भी बात अधिकार की आती है तो वहां पर हम उसको जनरल सेंस में लेंगे, और जनरल सेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो यह आर हैविंग नहीं होगा, यह हैव होगा। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। आई हैव या आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। जब हम बात कप ऑफ टी की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा आपका। चाय वैसे तो पी नहीं जाती, चाय ली जाती है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे यानी ड्रिंक की बात हो गई, वो चाहे लिया जाए चाहे पिया जाए। तो जब ड्रिंक की बात होगी तो माय डियर स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर ऐसी कंडीशन में बात करें तो यहां पर हैव नहीं होगा, आई एम हैविंग होगा। देखते रहें, समझते रहें, बेहतर समझ में आएगा। बस देखते रहें, समझते रहें। चलिए आई हैव या एम हैविंग फीवर। अब फीवर की बात की जा रही है माय डियर स्टूडेंट। जब बात फीवर की जा रही है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जब फीवर की बात की जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इट मींस दैट वह उसके स्वास्थ्य की बात कर रहा है। वह उसके स्वास्थ्य की बात कर रहा है। तो जब बात स्वास्थ्य की करेगा, हेल्थ की करेगा, तो वह हम उसको हमेशा जनरल सेंस में समझेंगे, और जनरल सेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई एम हैविंग ना होकर के क्या हो जाएगा आई हैव फीवर। ठीक है, समझ में आया? आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम हैविंग टू सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं? सिबलिंग का मतलब होता है सगा। क्या होता है? सगा। तो बात भाई यहां दो सगे भाइयों की बात हो रही है। जब सगे की बात हो रही इट मींस दैट वह उनके अधिकारों की बात कर रहा है, यानी रिलेशन की बात कर रहा है। रिलेशन की बात होगी, किसकी बात होगी? रिलेशन की बात होगी। तो जब बात रिलेशन पे जाएगी तो हम उनको सदैव उनको जनरल सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और जनरल सेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम हैविंग को क्रॉस मारेंगे, हैव को टिक करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ताकि ये जो कंटेंट है वह आपके पास नहीं, हर सभी स्टूडेंट के पास जाए जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है। जो मैंने इस क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं, यह सबसे ज्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज के दिन में बताया है। जो कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग टेंस से जुड़ा हुआ चीजें जो मैंने बताई हैं, यह आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली लोग क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है,
आप समझ के तब टिक करेंगे। एक बार फिर से आप लोग फटाफट क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे। 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद फिर उनको कॉपी पे लिखने का काम करेंगे। लिख करके तब फिर चीजों को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा। आज की क्लास यहीं पर द एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ मैं फिर से आप लोगों के पास आऊंगा। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फिर से बेहतर चीज बताऊंगा। तो कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड माय ऑल ऐसे लोग जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, सभी के लिए सभी को जय हिंद। आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें।